हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन को हम कुछ ऐसे समझेंगे कि ये मेडिको एंड नॉन मेडिको पर्सन दोनों के लिए ही यूजफुल हो। तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में। हाइपरटेंशन को हम साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं। साइलेंट किलर इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही स्लोली हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ब्रेन, किडनी, हार्ट, आइस, उन्हें अंदर ही अंदर ये डैमेज करता रहता है और हमें पता भी नहीं चलता। इसीलिए इसे साइलेंट किलर के नाम से भी कहा जाता है। तो ये हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, जिनमें से वेन्स और आर्टरी दोनों पाई जाती हैं। जो वेन्स हैं उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होता रहता है और जो आर्टरीज हैं उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होता रहता है। तो जो आर्टरीज हैं, जैसे कि आप मेरे बगल में इमेज में देख पा रहे होंगे, आर्टरीज के अंदर आपको वॉल्व दिख रही होंगी और आर्टरीज के अंदर ब्लड सर्कुलेट होता रहता है। तो ब्लड सर्कुलेशन के समय आर्टरीज की वॉल पर ब्लड के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है उसे ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, ब्लड के द्वारा आर्टरीज की वॉल पर लगाए गए प्रेशर को ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ये रही इसकी सिंपल सी डेफिनेशन। तो हम देखते हैं अब इसके कॉजेस के बारे में। ये होता क्यों है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता क्यों है? तो जो इसका फर्स्ट कॉज है हाई सोडियम इनटेक, मतलब ज्यादा मात्रा में नमक की मात्रा खाने के द्वारा लेना। खाने से ले रहा है, किसी और चीज से ले रहा है, लेकिन नमक की मात्रा ज्यादा ले रहा है। और नमक ज्यादा लेने से बीपी ज्यादा बढ़ता कैसे है? तो जो मेडिकल स्टूडेंट है वो जानते हैं कि जो सोडियम है वो वाटर रिटेंशन का काम करता है, बॉडी के अंदर पानी को रोकने का काम करता है। और जब पानी ज्यादा रुकता है बॉडी के अंदर तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, ब्लड का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है और आर्टरीज के अंदर ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा होने के कारण प्रेशर बढ़ जाता है और इस तरह से ये हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम को तैयार करता है। दूसरा हम देखते हैं ओबेसिटी, मोटापा। मोटापा किस तरह से हाइपरटेंशन का कारण बनता है? तो जब कोई पर्सन फैटी होता है, मोटा होता है, तो उसके अंदर फैट की मात्रा ज्यादा होती है। कोई जो फैट है ये आर्टरीज के अंदर जाकर डिपॉजिट होता है और जब फैट आर्टरीज के अंदर डिपॉजिट हो जाता है तो ब्लड को फ्लो होने में प्रॉब्लम होती है, आर्टरीज के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है और इस तरह से हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है। तीसरा हम देखते हैं स्मोकिंग। स्मोकिंग किस तरह से ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है? स्मोकिंग में क्या होता है कि जो स्मोकिंग है उसमें निकोटीन की मात्रा पाई जाती है और निकोटीन क्या करता है कि ब्लड वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। जो हमारी आर्टरीज हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं और आर्टरीज के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है और हमें हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है। इसके अलावा और भी कुछ कारण है, जैसे स्ट्रेस है। हम स्ट्रेस लेते हैं तो हार्मोनल फंक्शन होता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली में पहले से माता पिता या और भी लोगों को हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम रहा है, डायबिटीज मेलाइटस है, किडनी प्रॉब्लम्स हैं, इन सब के कारण भी देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज में क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो मरीज को डिजीनेस जैसा फील होता है, मतलब उसे चक्कर जैसा महसूस होता है, चक्कर आने लगते हैं।
एंजाइटी, उलझन घबराहट जैसा महसूस करता है वो। हेडेक, सर दर्द होने लगता है उसको। नोजिया एंड वोमिटिंग, जी मिचलाता है, उल्टी हो सकती है, पसीना आने लगता है। ऐसी समस्याएं हमें हाई ब्लड प्रेशर के मरीज में देखने को मिलती हैं। और ये हम डिस्कस कर लेते हैं इससे कुछ कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो जब ब्लड प्रेशर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 mg एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mg के एडॉप्ट चला जाता है, तो मरीज के अंदर हमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक हो सकता है। जरूरत से ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण मरीज के अंदर हार्ट अटैक भी हो सकता है। स्ट्रोक जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। किडनी फेल हो सकती है। आई डैमेज, ज्यादा ब्लड प्रेशर हो जाने के कारण आंखें भी डैमेज हो सकती हैं, क्योंकि आर्टरी के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ रहा है और वहां की आर्टरीज को वो डैमेज कर सकता है, जिससे कि आई डैमेज हो सकती हैं। अब हम देखेंगे इसके डायग्नोसिस के बारे में। अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो डायग्नोसिस कैसे होगा? तो हम सिंपल सा स्फिग्नोमाइनोमीटर से ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं और डायग्नोस करते हैं। तो ब्लड प्रेशर है जो उसके दो पैरामीटर होते हैं, एक सिस्टोलिक एंड एक डायस्टोलिक। जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है 120 mmHg होता है नॉर्मल, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 80 mmHg होता है। तो जो सिस्टोलिक है वो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उस समय हमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मिलता है, और जब हार्ट डायस्टोल करता है यानी रिलैक्स करता है उस समय हमें डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है। तो ऐसे हम इसे डायग्नोस करते हैं। फिर हम देखते हैं अगर हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है तो मैनेजमेंट क्या करें, ट्रीटमेंट क्या लें। तो ट्रीटमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमें लो साल्ट डाइट लेनी है, मतलब नमक बहुत ही कम खाना है। डाइट में नमक की मात्रा कम लेनी है, जिससे क्या होगा, वाटर रिटेंशन कम होगा, ब्लड प्रेशर रिड्यूस होगा। एक्सरसाइज करनी है, मॉर्निंग वॉक करना है, स्मोकिंग नहीं करना है, वेट अगर ज्यादा है तो वेट लॉस करना है, और जो स्पाइसी डाइट है वो नहीं लेनी है, ऑयली चीजें नहीं खाना। उसके अलावा डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई हुई जो भी टैबलेट्स हैं उन्हें आपको कंटिन्यूअसली टाइम टू टाइम लेनी है। मेडिसिन में जैसे कि आपका निफेडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ये ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है। टेलमिसार्टन है, एटेनोलॉल है, ये सारी मेडिसिन एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है जिन्हें हम हाई ब्लड प्रेशर में यूज करते हैं। थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें।